everyone, welcome back to BTech 360. So we are currently running a series जहाँ पे हम हर एक IIT, NIT and IIIT को रिव्यू कर रहे हैं in our country. And today's video is specifically focusing on IIT जोधपुर. अगर आप IIT जोधपुर टारगेट कर रहे हो और देखना चाहते हो कि कितनी आपकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है to take admission in IIT जोधपुर, then this is the video you should know about. आज हम IIT जोधपुर के बारे में A to Z सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे, यहाँ पे प्लेसमेंट्स का क्या सीन है वो डिस्कस करेंगे एंड साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे. Now, before we move ahead, our team would like to thank Jain University for helping us come out with this video. Make sure आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे. तो स्टार्ट करते हैं विद जनरल ओवरव्यू. सो आईआईटी जोधपुर की अगर बात करी जाए तो ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2008. दिस इज अ INI. व्हाट इज एन INI? सो INI स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी जोधपुर रैंक करा था ऑन द 27th पोजीशन. कैंपस साइज की अगर बात करी जाए तो आईआईटी जोधपुर का कैंपस 852 एकर्स में फैला हुआ है. यूजी कोर्सेज में यहाँ पे टोटल 1930 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं. इनमें से मेजॉरिटी यानी 81.09% आपके मेल स्टूडेंट्स हैं एंड जो रेस्ट 18.91% है वो है फीमेल स्टूडेंट्स. इन स्टूडेंट्स को अगर आप डेमोग्राफिक वाइज डिवाइड करते हो तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आउटसाइड स्टेट से आपके आते हैं. सो आईआईटी जोधपुर आपका लोकेटेड है इन राजस्थान स्टेट. सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 77.77% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो राजस्थान स्टेट के बाहर से यानी किसी और स्टेट से आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं. फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो टोटल यहाँ पे 289 फैकल्टी अवेलेबल है. सो दिस इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ आईआईटी जोधपुर. अब डिस्कस करते हैं अबाउट द प्लेसमेंट्स. सो प्लेसमेंट्स अगर डिस्कस करा जाए तो इस तरह से अक्रॉस ईयर्स हमारे पास डेटा अवेलेबल है. लेट्स डिस्कस द लेटेस्ट डेटा. ठीक है, जो बैच आपका 2025 में पास आउट हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो 2025 वाले बैच ने एडमिशन लिया था 2021 में. 2021 में आईआईटी जोधपुर में टोटल 468 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था. इनमें से सक्सेसफुली 424 स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा. फर्दर इनमें से 305 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हुए एंड 117 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा. अब जो स्टूडेंट्स आपके प्लेस हुए उन पे एक बार ध्यान देते हैं. सो जो आपके 305 स्टूडेंट्स प्लेस हुए इनका अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो तो दैट कम्स अप टू 99.35%. एंड ये किन पैकेजेस पे प्लेस हुए? सो इनका जो मीडियन पैकेज है दैट इज 13.65 LPA. अक्रॉस ईयर्स अगर आप कंपेयर करते हो तो 24 वाले पास आउट बैच में प्लेसमेंट रेट था आपका 99.38% एंड मीडियन सैलरी थी 12 LPA. इससे पहले प्लेसमेंट रेट था 100% एंड तब मीडियन सैलरी थी 16 LPA. सो इस तरह से अक्रॉस ईयर्स आपके पास प्लेसमेंट डेटा आ जाता है. सो एक बार कट ऑफ को डिस्कस करते हैं. नाउ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डिस्कसिंग द नंबर्स, दो तीन चीजें जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट, ये जो आपकी ब्रांचेस अरेंज है ये कोई रैंडम ऑर्डर नहीं है, ये है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. यानी अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी जोधपुर चूज कर रहे हैं देन सबसे ज्यादा उनके लिए कौन सी प्रेफर्ड ब्रांच रहती है, देन सेकंड प्रेफरेंस में कौन सी ब्रांच रहती है, थर्ड प्रेफरेंस. तो इस तरह से हमने ब्रांचेस को अरेंज करा. दिस आल्सो गिव्स यू एन आइडिया कि आईआईटी जोधपुर में डिफरेंट ब्रांचेस में क्या कंपटीशन है. सो सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला ब्रांच, देन थोड़ा और कम कंपटीशन, देन थोड़ा कम कंपटीशन. सो इस तरह से आपका कंपटीशन वाइज भी आपका सेम ब्रांचेस में ऑर्डर आ जाता है. साथ ही यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है. सो आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी की रैंक देखनी है एंड ये सारी रैंक्स आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स है. क्या मतलब है हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का? सो फॉर एग्जांपल जैसे बीटेक सीएससी के सामने लिखा है 2918. सो अगर किसी स्टूडेंट का 2918 से कम रैंक था एंड दे अप्लाइड फॉर बीटेक सीएससी इन आईआईटी जोधपुर तो उन्हें डेफिनेटली मिला होगा. लेकिन मैक्सिमम कितनी रैंक पे मिल सकती थी? सो मैक्सिमम वो रैंक है जो यहाँ पे मेंशन्ड है. सो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी में वो रैंक देखना है. आपकी जो भी रैंक है वो इस गिवन रैंक से कम होना चाहिए क्योंकि ये आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है. तो अगर आपकी रैंक कम है यहाँ लिखे हुए नंबर से देन डेफिनेटली आप आईआईटी जोधपुर में उस स्पेसिफिक ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं. तो अब एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब देखो, सिंस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम ओपन वाली रैंक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाकी सारे स्टूडेंट्स जो है इन स्क्रीन्स का जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ब्रांच. द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच इन आईआईटी जोधपुर इज बीटेक सीएससी. यहाँ पे ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर ये आपका क्लोज हो गया था एट 2918 रैंक. देन नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस. ये ब्रांच आपका ओपन में क्लोज हुआ था 4.21 के पे. देन आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि क्लोज हुआ था 6.22 के पे. एंड देन आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि क्लोज हुआ था 6.82 के पे. सो ये आपके सबसे ज्यादा मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस आ जाते हैं. इसके अलावा और भी ब्रांचेस है आपके. नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 9.56 के पे. नेक्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग ये क्लोज हुआ था 11,626 पे. सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ये आपका क्लोज हुआ था 14,301 रैंक पे. मटेरियल्स इंजीनियरिंग 15,034 रैंक पे. एंड लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच आपका आता है बायो इंजीनियरिंग जो कि क्लोज हुआ था 15,278 रैंक पे.
तो कट ऑफ के डेटा को अगर समराइज करा जाए तो इससे आपको ये समझ आता है कि आईआईटी जोधपुर में सबसे ज्यादा कंपटीशन है बीटेक सीएसई में। बीटेक सीएसई में अगर आपको एडमिशन लेना है देन 2918 से आपकी रैंक कम होनी चाहिए। लेकिन लेट्स से आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन आपको जाना है आईआईटी जोधपुर में है, तो इस केस में यू शुड टारगेट द लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच विच इज बायो इंजीनियरिंग। तो अगर आपकी रैंक 15,278 से कम है तो डेफिनेटली आप आईआईटी जोधपुर में एडमिशन ले सकते हो। देन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रैंक किस ब्रांच में फॉल कर रही है, आप उस ब्रांच को टारगेट कर सकते हो। दिस वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आईआईटी जोधपुर, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओवरव्यू टू इनके प्लेसमेंट्स का क्या ट्रेंड है एंड देन फाइनली कट ऑफ का क्या सीन रहता है यहाँ पे।